शरीफ पढ़ने से पहले एक मर्तबा दुरूद शरीफ का नज़राना पेश कीजिए। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम बेखुदा से तर है ज़बानी, कानों में रस घोलती है अज़ाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने। बस एक सदा आ रही है बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इंशाअल्लाह ताला आज की ये तहनीती तकरीब का इनेकाद अब्दुल क़ादिर वेलफेयर सोसाइटी, जिसके कन्वीनर जनाब सनाउद्दीन पटेल सौदागर हैं, उनकी जानिब से और इस मदरसे की तालीमी सोसाइटी हाजी मोहम्मदीन एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से ये तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया है। अभी इंशाअल्लाह तहनीती तकरीब के लिए गुलपोशी और शारपोशी की जाएगी। उसके बाद इंशाअल्लाह इज़हार ख़याल का मौका मिलेगा। तहनीती तकरीब के लिए शारपोशी उसके बाद शारपोशी और गुलपोशी के लिए जनाब सना भरपूर मदद करें। मैं उनका भी एडी लोकल से ज़्यादा करता हूँ और हमारे मस्जिद साहब मुझे जो भी प्रोग्राम अभी के लिए होता हूँ अल्लाह ताला उनको तरक्की अता फरमाए, बरकत दे। हमारे खलील भाई बाबा भाई के दोस्त फारूक भाई, वो लोग भी गुलपोशी करेंगे। मैं उनसे भी अपील करता हूँ, गुलपोशी के लिए आए हूँ।
रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ वेलफेयर सोसाइटी का। अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग शेख अहमद जिया साहब यहाँ का अवार्ड हासिल करे हैं CM साहब के थ्रू, और बादशाह भाई साहब यहाँ के चेयरमैन, मार्केटिंग चेयरमैन थे पहले, अभी टाउन प्रेसिडेंट है। उनका बड़ापन है जो हमारे को उर्दू घर का चेयरमैन बनाया गया है। बादशाह भाई, ताहिर भाई, घोष भाई, ये जो भी बड़े लोग हैं, इन लोगों ने जो हमारा नाम लिए है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों का बड़ापन है। इन लोगों का हम क्या काम करें क्या नहीं काम करें, हमारे सोसाइटी डी साहब MLA साहब को बोल के हमारा इतने लोगों में से, पूरे लोगों में से हमारा नाम चुन के बोलना हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और बादशाह भाई का सबका, मैं कांग्रेस के जितने भी पुराने लोग हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये हमारी जो गुलकोशी कर किया गया है निज़ामिया स्कूल से, और सना पटेल, राफी पिया साहब, तो जो भी हमें बड़ापन करके यहाँ बुलाया गया है, शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के जलसे के सदर जनाब मुजीब साहब और हमारे शेख अहमद जिया साहब, मौलाना सुल्तान साहब और अलहाज मौलाना बाकी पिया साहब, अख्तर साहब, सना पटेल साहब, सिराज साहब, और यहाँ तशरीफ़ फरमा मौजूद हाज़रीन और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। चालू है। मैं तमाम आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि हमारे लिए तहनीती प्रोग्राम रखकर हमारी गुलपोशी और शाल पोशी का इंतज़ाम किया है। मैं इसमें आप लोगों का तमाम शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे साथ साथ वाक़ई जिनकी खिदमत है पूरे बोधन में क्या, निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में क्या, सारे हिंदुस्तान में, और उर्दू के लिए जो खिदमत है, और ज़रा यहाँ से आज बोधन का नाम इससे पहले शुगर फैक्ट्री की तरफ से पूरे एशिया में, हिंदुस्तान में मशहूर था। वैसे ही अगर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँ तो जनाब ज़िया साहब की मेहरबानी है। आज उनकी खिदमत की वजह से ये ज़िया साहब का बोधन का नाम रोशन कर रहे हैं उन्होंने, और ये ज़िया साहब का नाम बोधन में वो ज़िया साहब की तरफ से बोधन का नाम रोशन हो रहा है। शायरी, उनके अशार, उनके जो शायरी खिदमत है उसके अंदर उनकी खिदमत की वजह से बोधन का नाम रोशन हो रहा है। उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ। उसी ज़िम्मन में उनको अवार्ड दिया गया जनाब तेलंगाना CM साहब की तरफ से। मैं उनको मेरी तरफ से, बोधन वालों की तरफ से खास करके मुबारकबाद पेश करता हूँ, और काबिल मुबारकबाद है वो ज़िया साहब। इसी तरीके से बोधन के अंदर एक उर्दू हाल है, उसके लिए हमने, आप लोगों को मालूम है कि बहुत ही कोशिशों के बाद हमने वो हासिल किया है। कौम का असासा है वो उर्दू हाल की ज़मीन। वो इस बीच में हमारे पीरियड में जब 20 साल पहले बहुत अच्छा डेवलप था। शादियाँ, उसके अंदर शादियाँ होते थे और प्रोग्राम्स होते थे, बहुत अच्छा था। इस बीच में उसका हाल बहुत बुरा हो गया। उसमें उसको देखते हुए हमने, अब हमारी गवर्नमेंट आने के बाद उसकी एक कमेटी डालें, उसको डेवलपमेंट करने के लिए हम MLA साहब, हम लोग सब मिल के सोच रहे थे। उसके लिए एक कमेटी में अच्छा इंसान होना, उसके लिए इंटरेस्टेड पर्सन होना, उसको डेवलप करने के लिए, वो उर्दू हाल को फिर एक नई शक्ल देने के लिए हम कोशिश कर रहे थे। उसके लिए बहुत ही बोधन में गौर करने के बाद हमने देखा कि एक बाबा ही एक काबिल इंसान है। उसके लिए हमने इनका नाम हमारे MLA साहब पास पेश किया, तो उन्होंने ये नाम सुनते ही बिल्कुल आप इनको दे सकते चेयरमैन बन के उन्होंने भी इजाज़त दे दी। और वो ये इनका नाम के साथ साथ हम सिराज साहब है और वहीद भाई है और भी लोग हैं, उन लोग का कमेटी हम तश्कील दिए। उस कमेटी को मंजूरी के लिए भेज भी दी और आ जाती है। ऑलरेडी डिसाइड है, हो गए ये लोग चेयर कमेटी। अब मैं इनसे और ख्वाहिश करता हूँ अदबन कि वो उर्दू हाल की एक अच्छी शक्ल देते हुए एक वहाँ प्रोग्राम्स करने के लिए, शादियाँ, गरीबों की शादियाँ करने के लिए, गरीबों को कम खर्च में वहाँ शादियाँ कर सकते हैं। और वो आप उसके लिए आप कुछ कारनामा करेंगे बल्कि आपसे उम्मीद है और उम्मीद करते हुए हम लोगों की कमेटी दिए हैं। हम लोग
आप ये हमारा ये जो उम्मीद से आप लोगों को कमेटी दिए बनाए हैं वो उम्मीदों में आप हमको पूरा करेंगे बोल के हम आपसे गुजारिश करते हैं। और इस तहनीती जलसे को जो जलसा किए हैं हम हमारे तो सालपुर से ग्लूकोज किए हैं। उसके बाद मैं साथ साथ इसके मैं जो हम उम्रे को जा रहे हैं, आप लोगों से दरख्वास्त है कि हमारे उम्रे में आप लोगों से दुआ है कि हमारा उम्रे का सफ़र आसान हो, सेहत के साथ हो। हम ये भी दुआ करते हैं कि आप वहाँ जाके उम्रे में इंशाअल्लाह गोधन के अमन व चैन के लिए जैसा मौलाना ने कहा है, और हम अपने लोगों की सेहत के लिए सबके लिए हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। इतना कहते हुए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा अल्हम्दुलिल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आज के मुक़द्दस व मुबारक दिन और बेहतरीन तकरीब जिसमें 3 मुअज़्ज़िज़ हज़रात जिनके बहुत सारे बेहतरीन काम हैं गोधन के लिए, उसमें से आली जनाब मोहतरम आली जनाब पाशा मुहिउद्दीन साहब सदर कांग्रेस वो उम्रे को जा रहे हैं। उनको काबिल मुबारकबाद है तमाम की जानिब से। और हम इतना ही कहेंगे पाशा भाई से, तमाम लोगों की जानिब से, कि जब कभी भी हज़रत क़िबला फरमाते थे कि उम्रे के जाने के बाद सबसे पहले जाने के बाद जो नज़र पड़ती है काबा शरीफ पे, तो पहली जो दुआ कबूल होती है, पहली नज़र पड़ती है तो पहली दुआ कबूल होती है। वही दुआ कबूल होती है तो वो दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है। तो हम पाशा भाई से गुजारिश कर रहे कि तमाम अवाम नास के लिए, मुसलमानों के लिए, बिलखुसूस बोधन के लिए, अमन के लिए, चैन के लिए, हर चीज़ के लिए, और बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके मुस्तकबिल के लिए आप सबसे पहले दुआ करें। अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज अता फरमा दे, तो पहला इतना काम करना चाहिए। और सबसे बहुत बड़ी बात यह है कि आली जनाब मोहतरम शेख अहमद दिया साहब जो हमारे लिए बाइस फ़ख्र है बोधन वालों के लिए, उनको इतना बड़ा अवार्ड सीएम साहब की जानिब से मिला है, आपको भी बहुत बहुत मुबारक है। और आली जनाब मोहतरम सैयद लियाकत हुसैन बाबा साहब सदर अल्लामा इकबाल उर्दू घर प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो आपको भी और सिराज को भी जो भी हजरात बने हैं तमाम को भी मुबारकबादी है। बाबा भाई के भी बहुत सारे कारनामे हैं, जिसमें गरीब बच्चों की शादी पहले से ही ख्वाहिश होती थी बाबा भाई की कि गरीब बच्चों की शादी करना, वो करना या गरीबों में मदद करना, तो अल्लाह ताला वैसे काम पता फरमा दिया है कि गरीब गुरबा के लिए और बेहतरीन दीनी कामों के लिए अल्लामा इकबाल के सदर बनाया गया है। अल्लाह ताला इनके कामों को और अल्लाह ताला तरक्की अता फरमा दे। और तमाम से भी यही गुजारिश है कि बच्चों से भी आप हजरात भी बोधन का नाम निकालना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रियासती बावखार अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट कारनामा हयात अवार्ड जो हमारे शहर के मारूफ शख्सियत जनाब शेख अहमद दिया साहब मोतमद अल्लामा इकबाल सोसाइटी को दिया गया है, काबिल मुबारकबाद है। हम हमारी जानब सारी सोसाइटी और सारे यहाँ पर हाज़रीन की जानिब से मुबारकबाद दी जाती है और उनसे इजहार ख्याल के लिए मौका दिया जाता है। शहर नशीन पर तशरीफ़ फरमा मोअज़्ज़िज़ीन शहर, हाज़रीन महफ़िल, अज़ीज़ तालिबात, जैसे आज की इस तकरीर की अहमियत इसलिए भी बढ़ गई है कि हमारे शहर के फ़ाल सियासी, समाजी और अदबी शख्सियत जनाब अलहाज पाशा मुहिउद्दीन साहब उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। मैं सबसे पहले उन्हें मुबारकबाद देता हूँ और उनके हक़ में दुआ करूँ कि अल्लाह ताला उनके उम्रे को कबूल फरमाए। और हमारी दरख्वास्त ये है कि हमारे लिए खुसूसी तौर पर बोधन के तमाम लोगों के लिए आप दुआ फरमाएँ। और मोड़ पर खुसूसन रोज़ा रसूल पर जब हाज़िरी हो हमारा सलाम अर्ज़ कीजिए और हम सब के लिए दुआ कीजिए, हमारी सेहत तंदुरुस्ती के लिए, हमारे तमाम जो भी हम अच्छे काम कर रहे हैं उनमें आसानियों के लिए। और वैसे एक चूँकि शायर हूँ इसलिए एक शेर आपके हवाले से, अथर देखने जाना सबके बस की बात नहीं,
रोज़ा अतहर देखने जाना सबके बस की बात नहीं, दर पे पहुंचना हाल सुनाना सबके बस की बात नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको मौका फराहम किया, आप जो है हमारा हाल भी वहाँ पर सुनाइए। अल्लाह ताला आपके हवाले से हमारे मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और दूसरे हमारे बाबा याकत हुसैन बाबा जो है वो हमारे अजीज़ों में से भी हैं, तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ उर्दू हाल की सदारत के लिए। और मुझे उम्मीद भी है, जैसा पाशा भाई ने फरमाया कि जो है वहाँ का जो बिगड़ा हुआ नज़्म है वो बाबा उसको अच्छे तरीके से संवार सकेंगे। मैं उनसे यही कहूँगा कि ये उर्दू घर का मामला सिर्फ शादियों के लिए नहीं है बल्कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए भी है। आप एक कोशिश कीजिए कि उर्दू के एक्टिविटीज़ भी महीने 2 महीने में कुछ ना कुछ वहाँ होते रहे। हम लोग आपके साथ हैं, जब भी आप किसी किस्म का काम करना चाहें। पाशा भाई भी हमारे अदबी सरपरस्त है, आज से नहीं, हम जब से काम शुरू किए जब से पाशा भाई की हमारी सरपरस्ती हासिल है, तो इंशाअल्लाह इन तमाम लोगों की मौजूदगी में काम अच्छे होंगे। बोधन का नाम चूँकि हम अक्सर मुशायरों वगैरह अदबी तकरीबात में जहाँ भी जाते हैं बोधन की अदब नवाजी और उर्दू नवाजी के लिए लोग जिक्र करते कि भाई बोधन में अच्छे लोग हैं, अच्छा सुना जाता है, अच्छी कदर होती है शोरा कराम की, अदीबों की, और उर्दू जानने वाले लोग हैं, ये बोधन को एजाज़ हासिल है। तो इंशाअल्लाह उस एजाज़ को हम बरकरार रखने की कोशिश करेंगे, आप लोग जो है उसके लिए कोशिश करें। और मैं अब्दुल क़ादिर जिलानी ट्रस्ट की जानिब से जो आज तक़रीर रखी गई और निज़ामिया स्कूल का जिसमें ताउन हासिल है, मैं जनाब सना पटेल और जनाब मजीद कादरी साहब दोनों का शुक्रगुज़ार हूँ कि जो उन्होंने एक पाशा भाई को मदऊ करते हुए इस तकरीब को मुक़द्दस बना दिया, और दीगर 2 लोगों को हम जो हैं उसमें उनकी उर्दू नवाजी और जो है उसके लिए एक अच्छा मौका मिला। और मेरे बारे में जो कहा गया, ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला उसमें मेरा हिस्सा बहुत कम है, क्योंकि अगर आप सब लोगों का ताउन न रहता तो जो मेरी शनाख्त ही नहीं बनती। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से जब से हम काम शुरू किए उर्दू का, तकरीबन 30 साल से मुसलसल कुछ ना कुछ प्रोग्राम मरहूम कबीर अहमद शकील साहब जो मेरे सरपरस्त थे अदबी कामों में, उनकी सरपरस्ती से और दीगर तमाम जितने बोधन के, कोई हमारा बोधन एक ऐसी मिसाल है कि जब हम कोई अदबी काम करने जाते तो पूरे लोग हम ख्याल हो जाते, ना वहाँ पे सियासी फ़र्क रहता ना समाजी फ़र्क रहता। एक एजाज़ है बोधन के लिए। हमारे अदबी प्रोग्राम के दिन तमाम बोधन के शख्सियात एक जगह जमा हो जाते, ये एक नाम है बोधन के लिए, इसको इंशाल्लाह बरकरार रखेंगे। और मैं जो है उसमें मेरे अवार्ड में मेरा, जैसा कि मैंने कहा कि मेरा हिस्सा कुछ नहीं, आप सब लोगों का ताउन है, इससे मुझे शनाख्त मिली। मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ, तमाम बोधन के अवाम का और इस सरज़मीन का, कि जो है अल्लाह ताला ने इस सरज़मीन के हवाले से, आप सब लोगों के हवाले से मुझे रियासती सतह पर अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और उर्दू का काम, जैसा कि कल भी मैंने बाबा से डिस्कस किया इस बारे में कि चूँकि नई नस्ल को उर्दू से वाकिफ़ करवाने के लिए कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये पीढ़ी तो जो है उर्दू पढ़ी हुई थी और तकरीबन मजहबी और दीनी मवाद उर्दू ज़बान की किताबों में है। अगर बच्चे उर्दू से वाकिफ़ नहीं हैं तो जो है वो अपने मज़हब की सही रूह तक नहीं पहुँच सकेंगे। सोशल मीडिया में जो अंग्रेज़ी में जो चीज़ें आ रही है उसमें बहुत मॉडिफिकेशन, बहुत सी जो है तब्दीलियाँ हैं, और बाज़ जगह तो जो है मज़हब से भटकाने की कोशिश भी की हो रही है। तो उसको दूर करने के लिए हमें हमारे बच्चों को उर्दू सिखाना ज़रूरी है। जब ये लोग सही उर्दू में पढ़ेंगे कोई मजहबी मवाद को पर, और मज़हब जो कह रहा है उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। मैं तमाम असातिज़ा बरादरी से भी, हुसैन मजीद साहब और सना पटेल दोनों से भी ख्वाहिश करूँगा कि वो असातिज़ा को उर्दू के हवाले से जोड़ें और हर स्कूल में कुछ ना कुछ उर्दू का काम हो। ये देखें इंशाल्लाह मुकामी सतह पर, बोधन की सतह पर हम आप सबके ताउन से कुछ ना कुछ हर महीना, हर 2 महीने को कुछ ना कुछ उर्दू का काम करते रहेंगे। अगर पाशा भाई जैसी शख्सियतों की और बाबा की सरपरस्ती रही तो इंशाअल्लाह हमारा ये कारवान आगे बढ़ता रहेगा। मैं आखिर में आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि इस तकरीब का अहतमाम हुआ और हम जैसे फ़कीर लोगों के जो है, खुसूसन मैं अपने बारे में कहूँगा कि जो है एजाज़ बख्शते हुए ज़रा नवाजी की गई। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबी व मुक़ाम आखिर लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। मोहतरम हाज़रीन इकराम और अज़ीज़ तालिबात, अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये जो महफ़िल है
ये महफिल सजाई गई है अब्दुल कादिर जैलानी वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से। और ये सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी तंजीमें हैं बोधन में, जितनी भी सोसाइटी काम कर रही है बोधन में, उन तमाम में इस सोसाइटी का नाम सरे फहरिस्त आता है और सबसे अव्वल दर्जे पे भी आया तो कम है। क्यों? इसलिए कि सोसाइटी हर मिली फलाही समाजी हर खिदमत में जो है सो आगे रहते हैं, जैसा भी उनसे हो सकता है। इसके जो कन्वीनियर है आली जनाब सना पटेल साहब, वो कोशा रहते हैं हमेशा कि किस तरीके से फलाही खिदमत में मैं हिस्सा लूँ, या किस तरीके से समाजी खिदमत में लूँ, या किस तरीके से मिली खिदमत में जो है सो मैं अपना फरीज़ा अंजाम करूँ, या सोसाइटी में जो है सो सोसाइटी के नाम को आगे करूँ, या मुसलमानों की खिदमत करूँ। ये उनका जज्बा हमेशा रहता है और अल्लाह तबारक व तआला उनके जज्बे को जो है सो क्या करें, कबूल फरमाएँ। और दूसरी बात ये, आज की जो महफिल सजाई गई है इसमें 3 हमारे मेहमान हैं और तीनों मेहमान भी और कोई तारुफ के मोहताज नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और 3 ऐसी शख्सियतें हैं जो हमारे बाजू में जो बैठे हैं, हाली जनाब शेख अहमद ज़िया साहब उस्ताद है उर्दू के और बहुत बड़े शायर रह चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है उर्दू में आपकी इतनी खिदमत है कि अब तफसीली खिदमत को बताने का वक्त नहीं है, मगर अभी जो तहरीर रखी गई उनको हाल ही में तेलंगाना में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से, रेवंत रेड्डी की जानिब से उर्दू अकेडमी के 7 अवार्ड जो है दिए गए पूरे तेलंगाना में। उस 7 अवार्ड में से एक अवार्ड आपका भी है, एक नाम आपका भी है, जिससे अब हाल ही में आपने अवार्ड हासिल किया है। और दूसरी जो शख्सियत है आली जनाब शेख मुहिउद्दीन साहब पाशा साहब, जो अल्हम्दुलिल्लाह साबिक़ में वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं और अभी भी आपकी खिदमत है। और आपकी खिदमत कोई जो है सो छुपे हुए नहीं है, बल्कि आप अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी की खिदमत करते हैं। आप उम्रे के लिए जा रहे हैं, हालांकि इससे पहले भी कई बार जा चुके हैं। अल्लाह उनको बार बार ऐसा मौका नसीब फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला उनकी इबादत को कबूल फरमाए। हमको खुशी है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी इबादत को कबूल फरमाए और उनके सदक़े से अल्लाह तबारक व तआला जितने भी हाजिर हैं उन सबको उम्र के नसीब सादत आमीन। और तीसरी जो शख्सियत है अलहाज अली जनाब बाबा साहब, जो बैटरियों के कारोबार है, इलेक्ट्रॉनिक के कारोबार है आपके, अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत तेलंगाना की जानिब से उनको चेयरमैन उर्दू घर का ओहदा दिया गया है। और हम उनसे उम्मीद रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उन हमेशा जो है सो हर गरीबों के काम में लगे हुए रहते हैं और हर एक की जो है सो जो मजबूर होते हैं उनके साथ हमेशा खिदमत करते हैं, उनकी जो है सो हमेशा आगे आगे रहते हैं हिस्सा लेने में। अब हम उनसे उम्मीद करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू घर को बहुत ज़्यादा तरक्की होगी और वो गरीबों के लिए जो है सो एक असासा जो रखा गया है, बनाया गया है, हमारे बड़े लोगों ने जो बनाया है उसको जो है हमेशा कायम व दायम रखेंगे और उसमें जो है बग़ैर किसी के जो है क्या कहते हैं बोलने के, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की होगी। अब आइए मोहतरम हाज़िर कराम, बिला किसी ताख़ीर के मैं अपने बात को ख़त्म करते हुए मैं आली जनाब सना पटेल साहब कन्वीनर से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने तरफ करें। हमारे इस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी जनाब अलहाज शेख पाशा मुहिउद्दीन अल-मारूफ पाशा भाई साहब और हमारे एक और मेहमान ख़ुसूसी जनाब शेख अहमद ज़िया साहब, मोतमद अल्लामा इक़बाल उर्दू सोसाइटी बोधन, और एक और हमारे मेहमान ख़ुसूसी जनाब सैयद लियाक़त हुसैन अल-मारूफ बाबा भाई इलेक्ट्रिशन साहब, और डाइस पर तशरीफ़ फरमा जनाब सैयद अब्दुल बाक़ी साहब, जनाब नाज़िमुद्दीन सुल्तान साहब, जनाब अख्तर अहमद साहब और मौजूद हाज़रीन जलसा अज़ीज़ तलबा व तालिबात। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये छोटी सी हमारी तकरीब जो मुनक़िद की गई है, ये एक तहनीती तकरीब है जिसमें हमारे मेहमान ख़ुसूसी जनाब अलहाज शेख पाशा मुहिउद्दीन साहब, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के घर का तवाफ़ करने के लिए उम्रे की सआदत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ ले जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है और अल्लाह ताला उनकी हर कदम पर इबादतों को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला उन्हें बहिफाजत ले जाकर और बहिफाजत लाएँ, क्योंकि उनके खिदमत हमारे लिए लाज़मी और ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके बहुत सारे खिदमत न सिर्फ़ बोधन बल्कि बोधन के अतराफ़ व कनाफ़ में चल रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें बहिफाजत ले जाकर लाएँ। और आज के हमारे मेहमान ख़ुसूसी जनाब शेख अहमद ज़िया साहब, जो मारूफ़ जो मोहताज तारुफ़ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसे दराज से निज़ाम शुगर फैक्ट्री के मैनेजर रह चुके हैं और बोधन को एक शनाख्त दिए हैं
एक बेहतरीन शायर की हैसियत से और एक सोसाइटी उन्होंने क़ायम की है, अल्लामा इकबाल उर्दू सोसाइटी, जिसके लिए एक बोधन के एक शनाख्त मिली है एक अदबी महफिल में, जिसमें आपकी गिरा क़दर ख़िदमत हुई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 साल से तेलंगाना माइनॉरिटी स्कूल्स के विजिलेंस ऑफिसर भी बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें भी आपकी गिरा क़दर ख़िदमत हैं। आपकी इन तमाम गिरा क़दर ख़िदमत के एवज़ में तेलंगाना गवर्नमेंट, कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट ने उन्हें उनके ख़िदमत को सराहते हुए उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यानी कारनामे हयात अवार्ड उन्हें अता किया है। हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं और ये सारे बोधन को गवर्नमेंट ने उन्हें अवार्ड देकर उनका हक़ अदा किया है बोधन वालों का। हम इस पर मुबारकबाद देते हैं कांग्रेस गवर्नमेंट को भी, और जनाब शेख अहमद साहब जिया को भी हम मुबारकबाद देते हैं कि उन्हें ये अवार्ड मिला है। और उनसे ख्वाहिश है कि आप अपने खिदमत ऐसा ही अगर आपकी जारी और सारी रहेंगे तो बोधन के अदबी हलक़ों में बहुत कुछ रहबरी होंगी। आज के एक और मेहमान ख़ुसूसी जनाब सैयद लियाक़त हुसैन, अलहाज सैयद लियाक़त हुसैन अलमारूफ बाबा भाई गाटी साहब, जो मुहताज तारुफ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हर बोधन के हर नौजवान के लोगों में आपके अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत हैं और सब लोग उनसे अच्छे जान पहचान हैं। और उनको भी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने हमारे बोधन के उर्दू हाल के सदर की हैसियत से मुंतखब किए हैं। हम गवर्नमेंट के भी मशकूर हैं और बाबा भाई के भी हम बहुत ही मुबारकबाद देते हैं कि मुस्तक़बिल में अल्लामा इकबाल उर्दू हाल को बेहतर से बेहतर डेवलप करके उसके खिदमत गरीबों में भी अगर उसके खिदमत अगर मैसर हैं तो बहुत बेहतरीन था। और ये हम बहुत खुशकिस्मत समझते हैं कि इस तक़रीब को हमारे यहाँ पर एक गरीब खाने पर बुलाकर एक तक़रीब का इनेकाद अमल में लाया गया है और हम बहुत ही मशहूर हैं इनके यहाँ पर जो वक्त निकाल कर आए हैं। इस सिलसिले में ये तहनीती तक़रीब मुनक़्क़िद की गई है। इस सिलसिले में मैं इज़हार ख़याल के लिए जनाब सैयद अब्दुल बाक़ी साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएं।